सबको जय माता जी की जय महाकाल हरे कृष्णा। दोस्तों, आज हम उस शक्ति के बारे में बात करेंगे जिसकी मदद से साधक यंत्रों की जागृति करते हैं। देखा जाए तो लाखों करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में जो पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, जाप करते हैं, आरती करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, टाइम पे मंदिर जाते हैं, मत्था टेकते हैं, बड़ा कुछ करते हैं, भक्ति करते हैं। लेकिन उन करोड़ों लोगों में गिनती उंगलियों पे गिनने लायक लोग ऐसे होते हैं जो जिन लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आते हैं, जिनकी भगवान सुनते हैं। ऐसा क्या होता है? ये भेदभाव देखा जाए तो आम आदमी की भाषा में इसे भेदभाव कहते हैं। तो ये भेदभाव क्यों होता है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने कर्म करते रह जाते हैं लेकिन उनको जीवन में कुछ नहीं मिल पाता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनको जीवन में सब कुछ मिल जाता है। ये सब क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि वो लोग अपनी बात भगवान के सामने, परम पिता के सामने, परमेश्वर के सामने, आदि शक्ति के सामने अपनी परेशानियां रख पाते हैं, अपनी बात वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। इसलिए उनकी बात मंजूर हो जाती है। क्योंकि एक बार अगर आपकी आवाज़ अगर परम पिता तक पहुँच जाती है, उस परम गंतव्य तक पहुँच जाती है, तो फिर आपकी इच्छाएं पूरा होना और आपके जीवन को सफल होना, जीवन का बदलना, ये निश्चित है। इस चीज़ में यंत्र बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। यंत्र जो होते हैं, इसकी एक प्रॉपर ज्योमेट्री होती है जो कि वेदों में लिखी होती है कि कौन सी जगह पर ट्रायंगल होगा, कौन सी जगह पर स्क्वायर होगा, कौन सी जगह पर कितने डिग्री का ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल अगर होगा तो कितनी डिग्री पे होगा, अगर स्क्वायर होगा तो वो कितने डिस्टेंस पर होगा। ये प्रॉपर ज्योमेट्री है जो कि वेद सम्मत होती है। जिस देवी देवता का वो यंत्र होता है, उस देवी देवता का वो प्रॉपर प्रतिनिधित्व करता है ये यंत्र। और अगर आपने किसी भी उस देवी देवता के जागृत यंत्र को अगर अपने घर में रखा है, तो इसका मतलब है कि आपने उस देवी देवता का आशीर्वाद अपने घर में रखा हुआ है। अगर जैसे जैसे इसकी यंत्रों की भी जागृति की स्टेजेस होती हैं, जो पूर्ण जागृत यंत्र अगर किसी के घर में है, तो इसका मतलब ये है कि उस देवी देवता को साक्षात उसने अपने घर में बिठाया होता है। यंत्रों की बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, यंत्र बहुत शक्तिशाली होते हैं। और जैसे जैसे यंत्र की जागृति में इंसान आगे आगे बढ़ता है, वैसे या फिर उस देवता का वो आशीर्वाद प्राप्त करता जाता है। थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था कि यंत्रों की भी प्रॉपर देवी देवता होते हैं, यंत्रों के भी प्रॉपर दरवाजे होते हैं, उन दरवाज़ों के भी दरबान होते हैं, उन दरबानों के भी अधिष्ठात्री देवी देवता होते हैं। उन दरवाज़ों को खोलने की भी प्रॉपर प्रोसेस होती है ताकि उन दरवाज़ों से उस यंत्र में शक्ति का संचार कराया जा सके। यंत्र जो होते हैं ना, आप इसे एक मॉडर्न लैंग्वेज में अगर आप सुनना चाहें तो यंत्र एक सर्किट की तरह होता है जो टीवी में लगते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक सामानों में लगते हैं सर्किट। तो अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी का संचार ना किया जाए तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के संचार का वो जो सर्किट है वो किसी काम का नहीं है। उस तरह यंत्र जो होता है उसे जागृत किया जाता है। बिना जागृति का यंत्र अगर आपके घर में पड़ा है तो इसका मतलब वो एक खिलौने से ज़्यादा नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जागृत जो होता है यंत्र, चाहे कोई भी यंत्र हो, वो अगर जागृत होकर अगर आपके घर में पड़ा है तो याद रखिए वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है। अब हम बात करेंगे यंत्रों के फायदे और नुकसानों के बारे में। एक सही यंत्र बहुत तीव्र गति से फायदा देता है और एक गलत यंत्र बहुत ही तीव्र गति से नुकसान भी करता है। एक सही यंत्र जो होता है, अगर वो प्रॉपर तरीके से बना हो, अगर वो प्रॉपर वेद संवत यंत्र है और जिस इंसान ने उसे जागृत किया है, अगर वो इंसान एक प्रॉपर तरीके से अगर दीक्षित है, प्रॉपर परंपरा से अगर वो दीक्षित है, तो आपके जीवन पे पड़ने वाले हर प्रभाव को वो अनुकूल कर देगा, यहाँ तक कि आपके प्रतिकूल ग्रहों को भी अनुकूल कर देगा। इससे सक्सेस निश्चित हो जाती है। लेकिन अगर उस यंत्र के बनने में थोड़ी सी भी मिस्टेक है तो याद रखिए ऐसा यंत्र प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है, लाइफ में, ज़िंदगी में आफत भी ला सकता है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। और दूसरी बात यह भी है कि यंत्रों की जो जागृति की विधियां होती हैं ये बहुत गोपनीय होती हैं, जो कि सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा से ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचती है। इसलिए सही यंत्र और सही साधक, उसे जागृति करने वाला मिलना बहुत कठिन होता है। इसलिए जब तक आपको किसी यंत्र का प्रॉपर नॉलेज ना हो, जब तक किसी यंत्र का कोई जानकार इंसान आपके संपर्क में ना हो, तब तक आपने कोई भी यंत्र अपने घर पे नहीं रखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, यंत्र में एक गलत बिंदु, एक गलत एंगल, एक गलत लाइन या एक गलत मात्रा आपके जीवन में भूचाल ला सकती है। इसलिए बिना किसी गुरु के
कभी भी यंत्र साधना नहीं करनी चाहिए। और अब मैं आपसे उस कुंडलिनी शक्ति के बारे में बात करूंगा जिसकी मदद से साधक किसी भी यंत्र को जागृत करते हैं। तो इन चीज़ों के पहले आपको ये जानना ज़रूरी कि कुंडलिनी है क्या। देखा जाए तो कुंडलिनी जो है एक ऊर्जा है जो कि एक रोशनी के फॉर्म में है, जो एक रोशनी की आकृति में है। ठीक है, जब ये ऊर्जा मेरे अंदर होती है, जो एक मनुष्य के अंदर होती है, तो उसे हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। जब यही ऊर्जा जब शरीर के बाहर होती है तो हम उसे ब्रह्मांड शक्ति कहते हैं। और जब ये ऊर्जा ब्रह्मांड के भी बाहर से आती है तो हम उसे आदि शक्ति कहते हैं। और जब यही शक्ति जब मूलाधार से निकलती है तो हम उसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। तो जो शरीर के अंदर है ये जीव शक्ति है, जो शरीर के बाहर है ये ब्रह्मांड शक्ति है, जो ब्रह्मांड के बाहर है वो आदि शक्ति है, और जो मूलाधार में स्थापित है वो कुंडलिनी शक्ति है दोस्तों। और जब हम मूलाधार से धीरे धीरे सहस्त्रार्थ की तरफ जाते हैं तो हमारी शक्ति धीरे धीरे, कुंडलिनी शक्ति धीरे धीरे और ज़्यादा उग्र, और ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा फिल्टर होती जाती है। जैसा जैसा हम ऊपर चढ़ते जाते हैं, हमारी जो ऊर्जा होती है वो ऊपर मूलाधार से ऊपर जाती है, वैसे धीरे धीरे वो फिल्टर होती जाती है और ज़्यादा क्लियर होती जाती है। तो जब हम सबसे ऊपर जब सहस्त्रार्थ में जाते हैं तो वहाँ पर आती है ब्रह्म शक्ति। तो ब्रह्म शक्ति के जो देखा जाए तो इस दुनिया में सबसे तेज़ चीज़ क्या है, वो है लाइट, जिसकी स्पीड है साइंस भी कह चुका है उसकी स्पीड है 3.5 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जब हम उसके नीचे रहते हैं तो हम लोग इस दर्द, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इन सब चीज़ों में हम लोग ढके रहते हैं। जब हम उस चीज़ को पार कर जाते हैं तो फिर वो चीज़ ब्रह्मांड शक्ति से ऊपर चली जाती है। जब हम उस कुंडलिनी में जाके सहस्त्रार्थ को पार कर जाते हैं तो फिर हम उस अनंत में पहुंच जाते हैं जहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं होती, उम्र, बुढ़ापा, तकलीफ़ें, ये चीज़ नहीं होती, क्योंकि हम उस शरीर के हिस्सा नहीं रह जाते, हमारा फॉर्म अलग हो जाता है, ये चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों जैसे जैसे साधक चक्र जागृति के प्रोसेस में आगे बढ़ता जाता है, जैसे जैसे वो मूलाधार से ऊंचा उठता जाता है, वैसे वैसे वो यंत्र की जागृति के प्रोसेस में वो पारंगत होता जाता है। तो ये सारी बातें मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता था कुंडलिनी शक्ति और यंत्र के बारे में। आई होप आपको पसंद आई होगी। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशंस और आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय माता जी की, जय महाकाल, हरे कृष्णा।